हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिट्टी सॉल्यूशंस और मैं हूँ आपके अपने अकेला मैम। स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड योर फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सेट. Today we are going to solve second part, that is question number 6. If you have not watched the previous video, I have given the link in the description box. Please go and watch. So let's start. स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है. डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें क्या ढूंढना है? नेचर ऑफ द रूट्स. इन द प्रीवियस क्वेश्चंस एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट the roots of the equation. Now we have to write the nature of the roots. Coming to the nature of the roots, we all know three conditions. You all know these three conditions, my dear students. One is delta is equal to 0 if the roots are real and equal. If delta is lesser than 0, then the roots are not real, and delta is greater than 0, then the roots are real and unequal. That one only we have to write. That means basically we should find out a delta. अभी delta ढूंढना है तो हमें क्या चाहिए? ABC चाहिए. ABC कैसे मिलेगा? When we are comparing with the quadratic equation. So we'll do the first sum. 3x square minus 5x plus 7 is equal to 0. पहला स्टेप क्या लिखना है? Comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. a क्या है हमारा? 3. b क्या है? -5. c is equal to 7. Now delta is equal to, we all know, b square minus 4ac. What is b square? -5 square minus 4, a is 3 and c is 7. So -5 square is 25, minus 4 3 is 12, 12 7 is 84. So 84 minus 25, we are getting 14 minus 5, 9, that is 59. So minus 59. We have got, my dear students, delta value minus 59. Now you all know minus 59 is greater than 0 or lesser than 0. Obviously it is negative, so lesser than 0. So delta here is lesser than 0. Therefore the nature of the roots क्या होगा? Therefore roots are not real in this case. Simple. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, √3x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 2 √3 इज इक्वल टू 0. सेम स्टेप माय डियर स्टूडेंट्स. पहले क्या करना है हमें? कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. व्हाट इज अवर a? √3. एंड व्हाट इज अवर b? √2. एंड c इज इक्वल टू -2 √3. नाउ डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. व्हाट इज b स्क्वायर? √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3 इंटू सी क्या होगा? -2 √3. एज इट इज़ अ नेगेटिव, राइट इन अ ब्रैकेट. √2 का स्क्वायर आपको मालूम है, √2 इंटू √2 √4 इज नथिंग बट 2 माइनस हियर सी आउटसाइड द रेडिकल साइन जो भी है उसको पहले मल्टीप्लाई करो. 4 2 ज़ा 8 है, पर इधर माइनस माइनस प्लस, सो 4 2 ज़ा 8. उसके बाद √3 इंटू √3 क्या है? 3 है. ओके, √3 इंटू √3 √9, राइट? सो इट विल बी 3. आफ्टर दैट 2 प्लस 8 3 ज़ा 24, so we are getting 26. Now 26 is lesser than 0 or greater than 0? Obviously delta is greater than 0. So the roots are, therefore roots are, you all know, it is real and unequal. Now the next one, m square minus 2m plus 1 is equal to 0. क्या है हमारा स्टेप? Comparing with. Okay, comparing with किसके साथ कंपेयर करें? नाउ आई विल नॉट राइट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सरसाइजेस में एक्सप्लेन किया था. सो वी विल कंपेयर विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0. व्हाट इज अवर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 1. सो डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. What is b square? -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 एंड c इज 1. -2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया. माइनस 4 1 1 से 4 ही होगा. तो डेल्टा इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, वी गॉट डेल्टा इज इक्वल टू 0. जब डेल्टा 0 है, सो व्हाट इज द कंडीशन? द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल. बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स. इफ़ यू वांट प्लीज टेक अ स्नैपशॉट. वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है. सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सी, दे हैव नॉट मेंशन्ड एनी पर्टिकुलर मेथड. वी हैव अ फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इवन द फॉर्मूला मेथड. विच एवर यू फील ईजी, by that method you can solve these equations. Total we have 6 questions. We will solve one by one. Now question number 1, 1 upon x plus y
1/x+5 इज इक्वल टू 1/x²। पहला स्टेप क्या करोगे, डू अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके, टू सिंप्लीफाई। तो क्या हो जाएगा व्हेन यू आर डूइंग अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सी x² is equal to x+5 because x² into 1 and x+5 into 1, then x² bring this side x -5 is equal to 0. इतना हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप, एनी मेथड वी कैन सॉल्व। सी नाउ 5 इज अ प्राइम नंबर, इफ यू आर गोइंग फॉर अ फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, -5x², मल्टीप्लाई करने से 5x² आना चाहिए, ऐड नहीं तो सब्ट्रैक्ट करने से 1 आना चाहिए। सो वी डोंट हैव सच टाइप ऑफ अ नंबर, सो विल डायरेक्टली गो फॉर द फार्मूला मेथड, विच वन वी फील ईजी। सो विल डू दिस वन। फर्स्ट स्टेप क्या है फार्मूला मेथड में, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -5। नेक्स्ट क्या ढूंढेंगे हम लोग, b² -4ac, -4ac। व्हाट इज b², -1² -4 into 1 and c is -5. So 1² is equal to 1, minus plus 4 5s are 20, we are getting 21. अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप, अप्लाई द फॉर्मूला। यू ऑल नो x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac बाई 2a माइनस b कितना मिला है हमें, -1, सो माइनस ऑफ -1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac कितना है 21, वी ऑलरेडी फाउंड आउट। नाउ 2 इंटू a कितना है हमारा, a इज़ 1, so we are getting x is equal to minus plus 1 plus or minus square root of 21 by 2. See 2 1s are 2. 21 is a prime number, again we cannot simplify, that's why I wrote like this only. So what is the final roots of the equation, हमारे पास क्या मिलेगा अभी इधर देखो, x is equal to 1 plus square root of 21 by 2 or 1 minus square root of 21 by 2. So these two are the roots of the given equation. This one you can also write plus 21 plus 1. ये अगर square root of 21 इस साइड भी लिखेंगे, it is not a wrong. Only you have to make sure the sign is correct. So these two are the roots of the equation. Therefore 1 plus square root of 21 by 2 and 1 minus square root of 21 by 2 are the roots of the equation. Roots of the equation. Students, we will go to the next sum. Students, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है x² -3x upon 10 minus 1 upon 10 is equal to 0. तो पहला स्टेप क्या है, 10 है डिनोमिनेटर में, सो उसको पहले निकालने की कोशिश करेंगे। विल मेक दिस वन एज अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मल्टीप्लाई बाय 10, क्या हो जाएगा, इधर होगा 10x², इधर ये जो 10 है मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगी, फिर मल्टीप्लाई दिस 10 10 कैंसिल होगा, 3x बचेगा, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल होके 1 बचेगा इक्वल टू 0। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी कैन सॉल्व बाय एनी मेथड। अभी इसको ऑब्जर्व करो, कैन वी सॉल्व दिस वन बाय फैक्टराइजेशन, -10x² आ जाएगा इधर, -10x², ओके। सो इफ़ वी आर टेकिंग अ प्राइम फैक्टर मेथड, इसका 10 निकालेंगे, 2 5s या 5 1 तो 2 और 5 आएगा, ठीक है। सो आ जाएगा देखो 2x 5x, 5 2 10 आ रहा है, करेक्ट। एंड 5 और 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन। अगर इधर प्लस है सो मिडिल टर्म का जो साइन है दोनों को आ जाएगा, पर इधर माइनस है सो मिडिल टर्म का साइन सिर्फ बिगर को आएगा। बिगर नंबर क्या है 5x, ये मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन के टाइम, ओके। फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया था तब मैंने बताया था, इफ़ इट इज़ अ प्लस हियर यू विल राइट द मिडिल टर्म का साइन दोनों के लिए, पर इधर माइनस है तो मिडिल टर्म का साइन सिर्फ बिगर नंबर को आ जाएगा, सिंपल। सो 10x² प्लस 2x माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी टेक आउट द कॉमन, इसमें कॉमन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, 2 इज़ कॉमन, सो 2x निकालो तो इधर क्या बचेगा 2 5s और x प्लस 1। सो इधर क्या है माइनस, देखो हमारा जो ब्रैकेट के अंदर जो भी आता है इट शुड बी सेम, ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें मिलता है इट शुड बी सेम। सो क्या हो जाएगा, इधर कुछ भी नहीं है निकालने के लिए, सो यू टेक -1 आउट, व्हेन द माइनस इज आउट द इनसाइड द साइन चेंज होता है, तो 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा, वी शुड राइट 2x माइनस 1 5x प्लस 1, ये दोनों कॉमन होके 1 टाइम 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और
5x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, माइनस 1 इस रहेगा तो प्लस 1 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू हाफ इधर, और 5x इज इक्वल टू 1 इस साइड आएगा तो -1 होगा, x इज इक्वल टू -1/5। सो वी गॉट माय डियर स्टूडेंट टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। व्हाट आर द टू रूट्स? देयरफॉर हाफ 1/2 एंड -1/5 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। We'll move to the next sum. Students, हमारा थर्ड सम है 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बहुत ही सिंपल सम है, हम इसको थोड़ा अलग तरीके से बहुत ही फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखो इधर 2x प्लस 3 स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो स्क्वायर रूट निकालने से ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 रहेगा एंड दिस वन विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 25। सो आंसर क्या होगा 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 25, यू नो, प्लस और माइनस 5। सो लिखो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 5, ओके, एक रूट है, और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 5। सो 2x इज इक्वल टू, इधर 5 है, 3 यू ब्रिंग दिस साइड, सो -3 होगा, करेक्ट। So 2x is equal to 5 minus 3, 2, x is equal to 2/2, that is x is equal to 1. इधर 2x is equal to -5 है, 3 if you bring this side -3 होगा, so 2x is equal to -5 minus 3 -8, x is equal to -8/2, so x is equal to 2 1s are 2 4s are, so -4। अभी हमारे पास कितना रूट्स है, तो रूट्स therefore 1 and -4 are the roots of the equation। ये सम बहुत ही सिंपल है, देख के आप लोग को समझ में आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ स्क्वायर रूट नंबर है, तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मोटर द नेक्स्ट सम। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है m² प्लस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है, हमें जस्ट देखने कौन सा मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो इट इज़ अ प्राइम नंबर, 5 से प्राइम नंबर, अगर मैं प्राइम फैक्टर भी निकालेंगी, इसको मैं फैक्टराइजेशन नहीं कर सकती, मल्टीप्लाई करने से 5 आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 5 आना चाहिए, सो वी आर नॉट गेटिंग दैट नंबर, सो विल गो फॉर अ फार्मूला मेथड, सिंपल। सो कंपेयरिंग विथ, अभी वेरिएबल m है, ध्यान दो, कंपेयरिंग विथ am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है हमारा 1, b है 5, c है 5, तो क्या ढूंढना है नेक्स्ट स्टेप, b² माइनस 4ac। व्हाट इज b? 5 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 है और c कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 5 आर 20, सो वी आर गेटिंग 5। व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? हमारा फॉर्मूला। बट जब फॉर्मूला लिखने के टाइम x करके मत लिखो, बिकॉज यू कंपेयर विद m, सो ऑलवेज राइट, इधर अगर कंपेयर किया तो m है हमारा वेरिएबल, माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a माइनस b माइनस 5 प्लस और माइनस b² माइनस 4ac कितना है, √5 होगा, बाय √5 क्यों है, ये स्क्वायर रूट के अंदर b² माइनस 4ac हमने ऑलरेडी ढूंढा है 5, 2 इंटू a क्या है हमारा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा -5 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, √5 को हम लोग निकाल ही नहीं सकते, सो विल राइट m इज इक्वल टू -5 प्लस √5/2 और -5 माइनस √5/2 हो गया, यही है हमारा आंसर। देयरफॉर -5 प्लस √5/2 and -5 minus √5/2 are the roots of the equation. If you want, please take a snapshot, my dear students. We'll go to the next sum. Students, हमारा next question है 5m² plus 2m plus 1 is equal to 0। पहला स्टेप क्या है, सी दिस इज ऑल्सो प्राइम नंबर है, 5 इंटू 1 5, तो हमें फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, सो विल गो फॉर अ फार्मूला मेथड, कंपेयरिंग विथ am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a क्या होगा 5, b क्या होगा 2, c इज इक्वल टू 1, b² माइनस 4ac। व्हाट इज b? 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 5 है और c कितना है 1 है, 2 का स्क्वायर क्या है 4 है और 4 5 आर 20 इज इक्वल टू -16। स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो आंसर है दैट इज़ डेल्टा बेसिकली और b² माइनस 4ac हमें आया -16।
अभी हमें मालूम पड़ा जो हमारा -16 लेसर देन 0 मतलब डेल्टा है जो लेसर देन 0, तो रूट्स आर क्या हो जाएगा, रूट्स आर नॉट रियल। इन दिस केस हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे हमें फार्मूला मेथड से सॉल्व करके रूट्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज रूट्स आर नॉट रियल। सो आप लोग को ऐसा सम जब आएगा तो वी हैव टू स्टॉप हियर ओनली, ठीक है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, b² - 4ac जो है लेसर देन 0, देयरफॉर रूट्स of the quadratic equation are not real, equation are not real। इतना ही करना है। विल मूव टू द नेक्स्ट सम। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में 6th क्वेश्चन है, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है, बट कैन वी डू दिस वन इन द फैक्टराइजेशन। 3x² होगा मल्टीप्लाई करने से, 3x आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 4, वी आर नॉट गेटिंग सच नंबर, सो विल गो फॉर अ फार्मूला मेथड। कंपेयरिंग विथ, सेम स्टेप फॉलो करो, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, a = 1, b = -4, c = -3। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, b² - 4ac, b मतलब -4 का स्क्वायर, -4 × a मतलब 1 एंड c मतलब -3, -4 का स्क्वायर 16, माइनस प्लस 4 1 = 4, 4 3 = 12, सो वी आर गेटिंग 28। इतना आया। नेक्स्ट x = -b ± √b² - 4ac by 2a। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स। b मतलब क्या है, -4 है, तो -4 ± √28 by 2 × a कितना है हमारा, 1 है। लेट मी राइट ओवर हियर, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 4, ओके। 4 प्लस और माइनस, देखो √28 को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। √28 को अगर मैं लिखेगी √4 × 7, क्योंकि 4 स्क्वायर रूट है तो वी कैन सिंप्लीफाई। √4 मतलब क्या है, 2 है, सो वी कैन राइट 2√7। लेट मी राइट 2√7 इंस्टेड ऑफ √28। नीचे लिखेंगे 2। अभी नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। x = 2, इफ यू टेक कॉमन, व्हाट इज रिमेनिंग, 2 ± √7 by 2। तो ये 2, दिस 2 विल गेट कैंसल, करेक्ट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो हमारे पास जो बचेगा दैट इज x = 2 ± √7। तो रूट्स क्या होगा, x = 2 + √7 और 2 - √7, देयरफॉर 2 + √7 and 2 - √7 are the roots of the equation। सिंपल। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड m इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m - 12 × x² + 2 × m - 12 × x + 2 = 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। अभी कंडीशन क्या दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब क्या है, डेल्टा = 0। अगर डेल्टा 0 है तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, b² - 4ac। b² - 4ac मतलब पहले क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, ओके। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, क्या मिलेगा, a = हमारा m - 12 एंड b = 2 × m - 12, c = 2। नेक्स्ट स्टेप पे हमारा b² - 4ac डेल्टा = b² - 4ac b² मतलब क्या है, 2 × m - 12, इसका होल स्क्वायर b² - 4, a कितना है m - 12 एंड c कितना है, 2 है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, m - 12 इसका स्क्वायर -4 2 = 8 × m - 12 हो गया। हमें क्या बताया गया है, इट हैज़ अ रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब ये जो है दिस इज इक्वल टू 0। बेसिकली b² - 4ac = 0 उन्होंने दिया है। सो क्या होगा, 4 × m - 12 होल स्क्वायर -8 × m - 12 = 0 दिया गया है। अभी इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। देखो ये a - b होल स्क्वायर, पर ये
थोड़ा लेंथी प्रोसीजर होगा। अगर मैं ऐसा करेगी m-12 होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, a-b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 24x 144 होगा। तो अगेन इट विल बी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फिर से हमें सिंप्लीफाई करने के लिए इट विल बी अ लेंथी प्रोसीजर, विल गो सिंपल। तो स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करो, इसमें कॉमन क्या है, m-12 इज कॉमन, देखो इधर भी है इधर भी है, सो विल टेक m-12 कॉमन आउट हो गया। इसके साथ हम लोग 4 को भी ले सकते हैं क्योंकि 4 और 8 है ना, इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं। इधर क्या बचेगा, m-12 बचेगा, हो गया। इसके बाद माइनस इधर 4 2 8 है, तो m-12 ऑलरेडी हमने निकाला है तो इतना, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अभी क्या हो जाएगा, सीयर 4 इंटू m-12 और ए m-12 माइनस 2 मतलब क्या, -12 माइनस 2 क्या हो जाएगा, m-14 होगा, इक्वल टू 0। बेसिकली ये दोनों मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 मतलब 4 इंटू 0। अगर आप 4 को ए साइड भी लेके आएंगे डायरेक्टली 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, m-12 इंटू m-14 इक्वल टू 0। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, उसका मतलब क्या है, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इधर वी कैन राइट दिस वन एज m-12 इक्वल टू 0 और m-14 इक्वल टू 0, करेक्ट। तो आंसर इधर क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 12 होगा और m इज इक्वल टू 14 होगा। सो वी गॉट अ टू सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बट द थिंग इज, देखो इधर इफ़ यू ऑब्जर्व दिस इक्वेशन, जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इधर 12 है, अगर मैं m को 12 डालेगी क्या हो जाएगा, इधर अगर 12 डालेगी 12 माइनस 12 0, 0x स्क्वायर मतलब ए कैनॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ आई विल टेक m इज इक्वल टू 12। अगर मैं m को 12 करके लेगी इसमें रूट्स, सो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि इधर मैं 12 डालेगी, 12 माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 0x स्क्वायर, तो 0 हो गया ये, तो देन इट विल नॉट बी एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो m इज इक्वल टू 12 नॉट एक्सेप्टेबल, ओके, नॉट एक्सेप्टेबल। वी विल गो फॉर ओनली m इज इक्वल टू 14। सो दिस इज द वैल्यू, m इज इक्वल टू 14। सिंपल, बहुत ही सिंपल है माय डियर स्टूडेंट्स। इफ़ यू वांट प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लेट मी रीड द क्वेश्चन, इट विल बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। द सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35, फाइंड द इक्वेशन। रूट्स दिया है, उसका सम दिया है, सम मतलब आप लोग को मालूम है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स, ओके, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम है, एंड उनका जो क्यूब्स दिया है, ओके, प्रोडक्ट नहीं दिया है, क्यूब्स दिया है। सो लेट मी सॉल्व। पहले हम लोग को क्या लेना है, सी टू रूट्स है, सो लेट अल्फा एंड बीटा आर दी टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन, स्टूडेंट्स यू ऑल नो द रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, करेक्ट। स्टूडेंट्स हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन, व्हाट वी हैव गिवन इन्फॉर्मेशन, हमारे पास वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 5, और क्या दिया है, सम ऑफ देयर क्यूब्स अल्फा प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू दे हैव गिवन 35। ये दो कंडीशन है। बट अगर ये इक्वेशन में मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आई हैव, अल्फा बीटा आई डजंट हैव, सो बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन हाउ टू गेट अल्फा बीटा, क्योंकि हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। स्टूडेंट्स यू रिमेंबर वन वेल नोन फार्मूला, क्या है हमारा फार्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब, ओके, क्या है फार्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब। सो विल यूज़ दैट वन, ए प्लस बी क्यूब मतलब क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर इधर रूट्स अल्फा एंड बीटा है, एंड सब्स्टिट्यूट दिस वन, अल्फा प्लस बीटा क्यूब मतलब क्या होगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ना वी हैव वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्यूब है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा बीटा नहीं है, दिस ऑल्सो वी हैव। सो व्हाट वी विल डू इन दिस इक्वेशन, विल कीप दिस वन दिस साइड, सी अल्फा प्लस बीटा क्यूब इधर ही रहेगा, ब्रिंग दिस वन 3 अल्फा बीटा, साइन विल चेंज, अल्फा प्लस बीटा, तो रिमेनिंग क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब।
अगर मैं लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड या राइट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड लिखेगी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये इधर लिखी और दिस वन विल बी अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा. ऐसा नहीं कि चेंज ही करना है, ये ईजी होगा सब्स्टिट्यूशन के लिए, इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड में रखा और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में रखा बस. अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, हमारा अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब वैल्यू क्या है 35 माय डियर स्टूडेंट्स. अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 5 है तो 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा बीटा वी हैव टू फाइंड. अल्फ़ा प्लस बीटा 5 है. 35 इज इक्वल टू ये क्या होगा 125 माइनस 15 अल्फ़ा बीटा. अभी हमें क्या करना पड़ेगा 15 अल्फ़ा बीटा ब्रिंग दिस साइड, 35 ब्रिंग दैट साइड. तो 15 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस है तो प्लस होगा ये 125 माइनस 35. सो वी आर गेटिंग 15 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 125 माइनस 35 इज 90. ओके, सो लेट मी सॉल्व हियर. Alpha beta is equal to 90 by 15. We are getting alpha beta is equal to 15 ones are 15 6. We got alpha beta. अभी हमारे पास alpha plus beta भी है, alpha beta भी है. Write the required equation. Therefore, the required equation is x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0. x square minus alpha plus beta कितना है 5x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना मिला 6 इक्वल टू 0. दिस इज़ द आंसर. बहुत ही सिंपल सम है. वी नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप. इफ़ यू वांट प्लीज़ टेक अ स्नैपशॉट माय डियर स्टूडेंट्स. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अभी हमें करना क्या है, इधर एक कंडीशन दिया है. सी वी नो व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फ़ा एंड बीटा. पर इधर जो बोले हैं जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके लिए एक कंडीशन दिया है. उनका रूट्स जो होगा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका रूट्स है, मतलब अगर वो अल्फ़ा है तो उसका रूट्स क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर रहेगा. और बीटा है वो क्या होगा अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर है. तो क्वेश्चन ना थोड़े ट्रिकी है, पर अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं. पहला स्टेप हम लोग लेंगे हमारा जो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन वी विल टेक अल्फ़ा एंड बीटा. ओके, सपोज द रूट्स of the above equation will be क्या होगा अल्फ़ा एंड बीटा. तो हमें मालूम है सम ऑफ द रूट्स क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा. तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब क्या है माइनस बी बाई ए, आप सबको मालूम है. तो इधर b क्या हो जाएगा, ये देखो ax स्क्वायर bx और c है, ठीक है. पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टुगेदर इफ यू आर टेकिंग इट विल बी ना c, राइट. तो माइनस b माइनस 2 इंटू पी प्लस क्यू होगा और 2 होगा क्योंकि a, तो 2 कैंसिल. सो वी आर गेटिंग माइनस पी प्लस क्यू हो गया. अभी नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा. अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब क्या है c बाई ए. व्हाट इज़ अवर c पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ए क्या है हमारा 2 है. सो ये क्या रहेगा ऐसे ही रहेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2. ये हो गया. अभी हमें क्या ढूंढना है द रिक्वायर्ड इक्वेशन ढूंढना है, क्योंकि उधर कंडीशन दिया है कि द रिक्वायर्ड इक्वेशन का जो रूट्स है वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर. तो हम लोग लिखेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर the required equation is हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा 1 बीटा 1 इक्वल टू 0. अभी आपको डाउट आया होगा मिस इधर आपने अल्फ़ा 1 बीटा 1 क्यों लिया. बिकॉज हमें इधर ऑलरेडी हमने दिया है, मतलब सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो रूट्स है ये हमें ढूंढना है. ओके, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन बिकॉज इसका जो अल्फ़ा 1 एंड बीटा 1 हमें दिया है इन्होंने, ठीक है. तो इधर अल्फ़ा 1 और बीटा 1 क्या दिया है, सी उन्होंने कंडीशन एज पर द क्वेश्चन, कंडीशन क्या दिया है एज पर द क्वेश्चन, उन्होंने क्या दिया है
अल्फ़ा 1, ये जो हमारा अल्फ़ा 1 है वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। और बीटा 1 क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड। ऐसा दिया है उन्होंने, अल्फ़ा 1 जो है ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और बीटा 1 है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। अभी अगर मुझे इसको रिक्वायर्ड इक्वेशन में डालना है तो क्या हो जाएगा, इसको अभी ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारा, रिक्वायर्ड इक्वेशन अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करेगी, देखो इधर अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1, अल्फ़ा 1 बीटा 1 मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करेगी तो क्या हो जाएगा, देखो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस, हमें अभी अल्फ़ा 1 मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा 1 क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू एक्स। समझ में आया। अल्फ़ा 1 क्या किया मैंने, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और बीटा 1 क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, प्लस ये अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1। अभी अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, करेक्ट। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। अभी इसको डायरेक्टली अभी सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है माइनस पी प्लस क्यू, तो आसानी से हमें मिलेगा। बट वी डजेंट हैव माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास नहीं है, ये जो है ना इसको हमें ढूंढना है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ताकि हम लोग आसानी से उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अभी कंडीशन इधर ही रखो, और वी विल कीप दिस वन एज इक्वेशन नंबर 1। वी विल फाइंड अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर। नाउ अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका होल स्क्वायर मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब ये किधर से आया, ए कैसे आया, मैं आपको इधर लिख के बताएगी, देखो इधर लिख के बताएगी। सपोज अगर यू ऑल नो ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, इवन ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला आप सबको आता है। सपोज इधर लिखो, ए देखो, ए अगर अल्फ़ा और बीटा की जगह पे मैं ए माइनस बी सब्स्टिट्यूट करेगी, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये कैसे आया, ए माइनस बी मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। ये ऐसे रहने दो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर 4ab 2ab क्या हो जाएगा, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑब्जर्व करो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, करेक्ट। ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। इसी चीज़ को मैंने इधर लिखा है, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये एक फॉर्मेट है, आपको समझ में आना चाहिए, ये इक्वेशन ऐसा आता है, मतलब इसका मीनिंग सेम है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड विल बी ऑलवेज इक्वल, सो दैट विल ओनली एडिट सिंपल। अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें कितना मिला है, माइनस पी प्लस क्यू, ओके ऐसा है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4। अभी अल्फ़ा बीटा क्या है हमारा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2, करेक्ट, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2। ये ध्यान दो, इधर क्या हो जाएगा, माइनस पी प्लस क्यू, इसका होल स्क्वायर मतलब क्या है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है ना, तो माइनस जाएगा इधर, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो हमें इधर क्या मिलेगा, माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, करेक्ट। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, आई एम गोइंग टू रब दिस एज देयर इज अ नो स्पेस, या देखो इधर p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी प्लस क्यू स्क्वायर, इसको एक्सपांड कर रही हूँ मैं इधर। p प्लस क्यू होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, लेट मी राइट हियर, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, उसके बाद माइनस ये मल्टीप्लाई करो 2 इंटू पी स्क्वायर 2 इंटू क्यू स्क्वायर, 2p स्क्वायर हो गया माइनस 2q स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 2p से एक p निकालेंगे तो माइनस p स्क्वायर, ओके, प्लस 2pq, और माइनस 2q स्क्वायर से एक q स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस q स्क्वायर, करेक्ट। ए क्या हो जाएगा, बी पी माइनस क्यू होल स्क्वायर कैसे बोला, अगर मैंने माइनस को बाहर रखेगी, ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब क्या है,
p माइनस क्यू इसका होल स्क्वायर। ओके, दिस वन टेक इक्वेशन नंबर 1। अभी माय डियर स्टूडेंट्स हमें जो मिला है वी गॉट ओनली अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर। अभी हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये कर रहे हैं हम लोग, करेक्ट, ये पार्ट कर रहे हैं, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा 1 इंटू एक्स, मतलब ये पार्ट कर रहे हैं, इसमें हमने ये ढूंढा। नाउ वी वांट ओनली अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें रेडीमेड इधर है, सो इफ़ आई एम राइटिंग अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर मतलब क्या है, माइनस पी प्लस क्यू। ओके, इसका होल स्क्वायर, करेक्ट। बेसिकली क्या होगा, p प्लस क्यू का स्क्वायर होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि माइनस का स्क्वायर मतलब क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना। तो इतना मिला, अभी हमें ये पार्ट मिला, वी गॉट अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर। तो हम लोग ऐड करके उसको एक साइड में रख सकते हैं ताकि हम लोग ये ढूंढेंगे, दैट इज़ बेसिकली अल्फ़ा 1 और बीटा 1, करेक्ट। तो नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हम बेसिकली क्या ढूंढ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन ढूंढ रहे हैं जो ये है। ठीक है, इसमें अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1, अल्फ़ा 1 मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और बीटा 1 मतलब क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो हमें ये दोनों को क्लब करके ऐसा लिखना है, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1। ओके, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 हमें अभी ढूंढ रहे हैं, इसके बाद ये ढूंढने वाला है। ठीक है, ये सम ऑफ द रूट्स है हमारा। ठीक है, इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1, अल्फ़ा 1 मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर हमें इधर ही मिला है, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या होगा, प्लस अभी अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या है, माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर, इधर एक माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। अभी पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो पूरा साइन चेंज होगा, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 2pq माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सो वी आर गेटिंग फाइनली 4pq। ये हो गया हमारा सम ऑफ द रूट्स, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1। अभी हमारे पास क्या बाकी है, अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब क्या है, अल्फ़ा 1 बीटा 1। अल्फ़ा 1 बीटा 1 मतलब क्या है, हमारा अल्फ़ा 1 मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और बीटा 1 क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब क्या है, माइनस पी प्लस क्यू इसका होल स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस बीटा मतलब क्या है, माइनस पी माइनस क्यू, तो माइनस पी माइनस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अभी p प्लस क्यू होल स्क्वायर, माइनस पी प्लस क्यू होल स्क्वायर मतलब माइनस माइनस प्लस होगा, सो इट विल बी ओनली p प्लस क्यू स्क्वायर। इसके बाद इधर जो माइनस रहेगा ऐसे रहेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं है, माइनस का होल स्क्वायर नहीं है ये। ठीक है, माइनस छोड़ के ब्रैकेट के, सो विल राइट लाइक दिस ओनली। ठीक है, अभी वी विल ब्रिंग माइनस आउट, तो क्या बचेगा इधर, p प्लस क्यू होल स्क्वायर p माइनस क्यू होल स्क्वायर। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी a माइनस बी। यू नो व्हाट इज a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो आई विल राइट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अभी इसका होल स्क्वायर कैसे आया माय डियर स्टूडेंट्स, क्यों आया होल स्क्वायर, बिकॉज देखो ये a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसके ऊपर स्क्वायर भी है ना, तो दोनों को मिला के मैंने स्क्वायर इधर लिखा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप, डू नॉट गेट कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ द ब्रैकेट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्फ़ा 1 बीटा 1। अभी हमें अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 भी मिला, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 भी मिला, उसको सब्स्टिट्यूट करना है बस। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 टू एक्स प्लस अल्फ़ा 1 बीटा 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 हमें क्या मिला है, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 4pq। ओके, इधर x है तो साथ में लिखी मैं x प्लस अल्फ़ा 1 बीटा 1, अल्फ़ा 1 बीटा 1 क्या आया, ये आया, तो आई विल राइट माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है हमारा फाइनल आंसर, दिस इज़ द रिक्वायर्ड, क्योंकि यही लिखा है मैंने, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर।
दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बहुत ही लेंथी सम में स्टूडेंट्स आई एम एक्सप्लेनिंग वन बाय वन अगेन, ओके, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, ओके, ताकि एक भी स्टेप आपको नहीं समझ में आया। देखो पहले हमें क्या पूछा है, कंडीशन दी है स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द रूट्स और स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया है, इससे हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सी वी शुड कंसीडर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, यू नो, ओके। तो हमने निकाला अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस 2 इंटू पी प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू माइनस पी प्लस क्यू। अल्फा बीटा क्या है, सी अपॉन ए, इतना हमको मालूम है, पहले से जानते हैं। अब इधर रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारा फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। पर इधर अल्फा बीटा नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने बोला था रिक्वायर्ड इक्वेशन, मतलब ऑलरेडी हमने ये रूट्स लिया है, तो इधर उसके बाद कन्फ्यूज रोकने के लिए और कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए अल्फा 1 और बीटा 1 लिया। अभी हमें दिया गया है कंडीशन, अल्फा 1 मतलब क्या है, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और बीटा 1 मतलब क्या है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो मैंने आप लोग को सब्स्टिट्यूट करके दिखाया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 बीटा 1 मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये कंप्लीट अल्फा 1 है और ये बीटा 1 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा 1 है और बीटा 1 है, हो गया। अभी स्टेप बाय स्टेप हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, ये है, तो ये आसानी से मिलेगा, पर ये नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले ये ढूंढा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये फार्मूला मैंने बताया आपको कैसा आया करके, ए प्लस बी होल स्क्वायर से। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करो, हमें मिलेगा इक्वेशन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास ऑलरेडी है, इसका स्क्वायर करना है, माइनस पी प्लस क्यू होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, पी प्लस क्यू का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही रहेगा ना, ए मिला। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद हम अल्फा 1 बीटा 1 में जाएंगे ना, तो इसमें सब्स्टिट्यूट किया, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 मतलब क्या है, ये जो हमारा मिला है, देखो अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 1 मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, और बीटा 1 मतलब क्या है, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, सो दोनों को वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सो वी गॉट 4pq। नेक्स्ट क्या है, अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 1 बीटा 1 मतलब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लिकेशन, जो इधर ऐड किया उसी को हमने इधर मल्टीप्लाई में लिखा है, एंड वी गॉट द आंसर दिस। तो उसको लास्ट में सेम इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग में लिया इक्वेशन नंबर 1, उसमें सब्स्टिट्यूट करना है बस। इफ़ यू वांट प्लीज़ टेक अ स्नैपशॉट। स्टूडेंट्स वी हैव लेफ्ट विद ओनली 5 sums. As I already told, to reduce the lengthiness, the remaining sums I will teach in the next video. Hope whatever I taught you are able to understand. If so, please like, share and subscribe this video. Thank you for watching.